परं मनोरम पवित्र सुंदर ये आर्य विद्या का भव्य मंदिर परम मनोरम पवित्र सुंदर ये आर्य विद्या का भव्य मंदिर मैं भाव विह्वल कंठ से आप सबकी ओर से माननीय मुख्य अतिथि संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा सर से आग्रह करता हूं कि वे आए और अपने उद्बोधन से हम सबको कृतकृत्य करें। आदरणीय कुलपति महोदय। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। डीएवी पीजी कॉलेज के दर्शन विभाग के सौजन्य से समायोजित इस द्विदिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में उपस्थित काशी के गौरव पद्म भूषण प्रोफेसर देवी प्रसाद द्विवेदी जी, प्रख्यात दार्शनिक प्रोफेसर डी.के. मोहंता जी, डॉक्टर मिश्रीलाल जी, डॉक्टर संजय कुमार सिंह जी और बड़े ओज के साथ कुशल संचालन करता आज के संचालक, मेरे समक्ष बैठे हुए इस महाविद्यालय के सारस्वत साधक और भारतीय दार्शनिक परंपरा के संवाहक छात्र एवं छात्राओं, देवी और सज्जनों, ये देश धर्म प्रधान देश है। ये देश जिसके मूल में धर्म है, इसलिए यहाँ जब सबसे बड़ा शिक्षक शिक्षा देना आरंभ करता है तो वह भी धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव, इस बात से अपनी बात को आरंभ करते हैं। ये देश सामान्य देश नहीं है, ये देश धर्म क्षेत्र भी है और ये देश कर्म क्षेत्र भी है, लेकिन पहले ये देश धर्म क्षेत्र है और धर्म को समझना दर्शन के बिना संभव नहीं है। धर्म संसार का है, धर्म धरती का है, धर्म ब्रह्मांड का है, धर्म इंसान का है। इस धर्म को समझना, उस धर्म के भीतर छिपे हुए तत्व का अन्वेषण करना, जब तक आपके पास दार्शनिक दृष्टि नहीं होगी, सुसूक्ष्मेक्षिकया तत्वार्थ दर्शनम एव दर्शनम। जब आप सूक्ष्म बुद्धि के साथ उस तत्व का चिंतन नहीं कर पाएंगे तो धर्म का वास्तविक दर्शन नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए हमारे आचार्यों ने, हमारे ऋषियों ने दुनिया के सामने जब अनेक प्रकार के कष्ट थे तो कहीं कपिल खड़े होकर के उद्घोष करते हैं और कपिल के रूप में ईश्वर कृष्ण उद्घोष करते हैं, दुख त्रया विघातात जिज्ञासा तदपघात के हेतु दृष्टे सा पार्था चेत नैकांतात्यंततो अभावात्। ये दुनिया 3 प्रकार के दुखों से पीड़ित है। हमने दुनिया की प्रत्येक वस्तु में 3 रूपों का दर्शन किया। एक उसका आदि भौतिक रूप है, एक उसका आदि दैविक रूप है और एक उसका आध्यात्मिक रूप है।
पाश्चात्य दर्शन ने केवल आदि भौतिक स्वरूप को देखा, लेकिन हमारे ऋषियों की ये पैनी दृष्टि थी, हमारे ऋषियों का ये चिंतन था कि उन्होंने प्रत्येक वस्तु में तीनों शक्तियों को देखा, तीनों रूपों में देखा। वो चाहे स्थावर हो, वो जंगम हो, लेकिन ऋषियों की दृष्टि इतनी सूक्ष्म थी कि पत्थर के भीतर छिपी हुई ऊर्जा का भी वो दर्शन करने में समर्थ थे। इसलिए जब इस देश का ऋषि उद्घोष करता था, ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत, तब दुनिया हंसती थी। दुनिया कहती थी कि दुनिया में जब हम ये कहते हैं कि कण कण में ईश्वर है, तो दुनिया कहती थी पत्थर में ईश्वर कैसे हो सकता है। पत्थर एक कण है और कण जड़ है, जड़ में ईश्वर कैसे हो सकता है, ईश्वर तो चैतन्य है। लेकिन हमारा ईशोपनिषद जब इस बात को रखता था, ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत, तेन त्यक्तेन भुंजिथा मां गृधा कश्चित् धनम, तो दुनिया सोचती थी कि पत्थर में भगवान कैसे हो सकते हैं। लेकिन आज से 10-12 साल पहले जब यूरोप की धरती को चीर करके दुनिया के हजारों वैज्ञानिकों ने एक साथ काम किया और ब्रह्मांड के रहस्य को जानने के लिए महामशीन का प्रयोग किया, तो उनके सामने जो स्थिति बनी, लाखों अरबों डॉलर खर्च करके जिस चिंतन, जिस निष्कर्ष पर पहुंचे कि दुनिया के प्रत्येक कण में ऊर्जा है, दुनिया के प्रत्येक कण में ऊर्जा है, इस निष्कर्ष पर पहुंचे अरबों डॉलर खर्च करके। एक अनुमान के अनुसार वो खर्च इतना था कि अगर उसमें दुनिया के लोगों को घर बनाए जाते तो 1/3 दुनिया के पास पक्के घर होते। लेकिन चिंतन का निष्कर्ष क्या था? हर कण में ऊर्जा है। और जब ये बात सामने आई तो भारतीय दर्शन सामने आया, ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत। और तब भारत की तरफ दृष्टि गई, अब इसका नाम क्या रखा जाए, इस कण का नाम क्या रखा जाए जिसमें ऊर्जा है। हम भगवान को ऊर्जा के रूप में मानते हैं, हम भगवान को सतत प्रवाहमान ऊर्जा मानते हैं। तो उस कण का नामकरण हुआ गॉड पार्टिकल, क्योंकि पार्टिकल में गॉड है, क्योंकि कण में ऊर्जा है, क्योंकि कण में भगवान है, क्योंकि कण कण में भगवान है। ये भारत का उद्घोष था। और इसका दर्शन किसने करवाया? दर्शन ने करवाया। क्योंकि हम तो सामान्य भाषा में कहते हैं दृश्यते अनेन इति दर्शनम। किम दृश्यते, कथम दृश्यते, कदा दृश्यते, किमर्थम दृश्यते। येन साधनेन इदम विश्वम इदम वस्तु जातम दृश्यते समीक्षते परीक्षते विविच्यते तद्दर्शनम। ये पृथ्वी कहाँ से आई, ये इंसान कहाँ से आया, इसका जीवन, इसके जीवन के रहस्य क्या है, इसके पुरुषार्थ चतुष्टय की व्यवस्था कैसे होनी चाहिए, और आत्यंतिक पुरुषार्थ, अंतिम पुरुषार्थ, आत्यंतिक दुख निवृत्ति रूप निःश्रेयस की प्राप्ति कैसे हो, इसके लिए चाहे षोडश पदार्थी विद्या हो, चाहे सप्त पदार्थी विद्या हो, चाहे 25 तत्वों से विचार किया गया हो, चाहे 26 तत्वों से विचार किया गया हो, चाहे कर्म मीमांसा के आधार पर विचार किया गया हो, चाहे अद्वैत के आधार पर, द्वैताद्वैत के आधार पर, शुद्धाद्वैत के आधार पर, विशिष्टाद्वैत के आधार पर विचार किया गया हो, चाहे जैन ने विचार किया हो, चाहे बौद्ध ने विचार किया हो, चाहे हमारे चारवाक बंधुओं ने विचार किया हो,
लेकिन जीवन के रहस्य को उद्घाटित करना ये हमारे ऋषियों के सामने बड़ा प्रश्न था। इसलिए ये चिंतन का आरंभ हुआ। मैं आप लोगों ने 2 दिन तक इस पर विस्तार से विचार किया और मुझे उम्मीद है कि आपने विचार करने के बाद जिस नवनीत को प्राप्त किया वो नवनीत केवल काशी में नहीं रहेगा, क्योंकि काशी से उठने वाली आवाज़ केवल काशी तक नहीं रहती। काशी से उठने वाली आवाज़ पूरे ब्रह्मांड में जाती है, विश्व तक जाती है। इसलिए आपने जो चिंतन किया, उस चिंतन का जो नवनीत निकला होगा, उससे न केवल काशी लाभान्वित होगी बल्कि ये देश लाभान्वित होगा, पूरा विश्व लाभान्वित होगा। और आपने ऐसे पवित्र संकल्प को लेकर के जो अनुष्ठान किया, उसके लिए आप अभिनंदन के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं। मैं लंबा ना बोलते हुए, क्योंकि मैं थोड़ी अलग स्थिति में था, लेकिन आपका आदेश था, उस आदेश को टाला नहीं जा सकता था, इसलिए मुझे आना पड़ा। मैं आप सबके बीच में विलंब से आया, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और भगवती शारदा से प्रार्थना करता हूँ, बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि आप इस प्रकार के पवित्र अनुष्ठान करने में और समर्थ हों और सबल और प्रबल होकर के ऐसा शास्त्रीय चिंतन आप निरंतर करें, जिससे न केवल काशीवासी लाभान्वित हों बल्कि पूरा देश आपसे लाभान्वित हो। मैं इन्हीं शब्दों के साथ इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को, सभी विद्वानों को प्रणाम करते हुए, सबको बहुत बहुत बधाई देते हुए, सबका अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। मैं अपने इस लघु कंठ से आपका धन्यवाद कैसे ज्ञापित करूं, शब्द नहीं है। ये हमारा हिमालय के शिखर पर जाने के लिए पिपीली का प्रयास है। चढ़ पाऊंगा या नहीं, किंतु आपके ये आशीर्वचन अनंत ऊर्जा निरंतर भरते रहेंगे, ऐसा हमें आपका आश्वासन प्राप्त हो गया। हम कृतकृत्य हैं।